जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक होगा ऋग्वेद, जो कि प्राचीन इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इनसे बनने वाले प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में देखेंगे। ऋग्वेद आप देखते होंगे प्राचीन इतिहास में 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास गौण है, जिसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और ऋग्वेद का कालक्रम रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व से तात्पर्य है दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ही ईस्वी पूर्व कहलाता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक की बातें यह ऋग्वेद में संकलित की गई है। इसे हम देखते हैं क्रमबद्ध। सबसे पहले जान लें कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वह वेदों को माना गया है, और वेदों में भी सबसे पुराना वेद वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद बहुत ही प्रमाणिक और सबसे प्राचीन वेद है। इसके बारे में 3 तथ्य हम पहले देखते हैं, जो कि प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वह वेद है। इसके बाद भारत का एक आदर्श वाक्य समझिए, एक उपदेश जो कि बहुत प्रचलित रहता है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश भी हमें वेदों से ही मिलता है। याद रखेंगे, वेदों से वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश मिलता है, और प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी भी हमें वेदों से ही मिलती है। इसके बाद जो वेद है यह बहुत सारे ऋषियों विद्वानों द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो इसे एक मूल ढांचे में संकलित करके आज के रूप में हम देखते हैं, तो इसका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, महर्षि वेद व्यास द्वारा वेदों का संकलन किया गया है, यानी महर्षि वेद व्यास को वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं, एक शब्द है जो अस्तो मा सदगम्य, अस्तो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य, यह शब्द पूछा जाता है, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। यहां तक वेद था, इसके बाद देखेंगे ऋग्वेद। अस्तो मा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के बारे में अब हम आगे बातें करते हैं। जिस तरह पुस्तकों में सूची अनुसूची बहुत तरह से उसे सजाया जाता है, उसी तरह से ऋग्वेद को मंडल, सूक्त एवं ऋचाओं द्वारा सजाया गया है, क्रमबद्ध बताया गया है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित 10 मंडल हैं, एवं ऋग्वेद में 1028 सूक्त की चर्चा है। इसके बाद ऋग्वेद में ऋचाएं, ऋचाएं मतलब होता है श्लोक। ऋग्वेद में 10,462 श्लोक का वर्णन किया गया है। आप देखेंगे यहाँ मंडल, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, एवं ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है। तीनों में 10 कॉमन है, और इसे याद रखेंगे, प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले इस जगह कि जो वेदों का जो श्लोक को उच्चारण करते थे, जो पाठ किया करते थे मंत्रों का, उसे हम ऋग्वैदिक काल में कहते क्या थे, तो उन्हें होत्री कहा जाता था। यानी कि मंत्रों के उच्चारण करता एवं ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को हम होत्री कहते थे ऋग्वैदिक काल में। याद रखेंगे। इसके बाद इसके सभी मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु 3 मंडल जिसका मैंने जिक्र किया है, इसमें सबसे पहला तीसरा मंडल आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें कि सावित्री एक देवी है, और जिसमें कि गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। यानी कि अगर पूछे कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो उसका आंसर होगा तीसरा मंडल। इसके बाद आते हैं 7वें मंडल पर। ऋग्वेद का 7वां मंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दशराग युद्ध का वर्णन है यहाँ। दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं के बीच होने वाला युद्ध। सुदास एवं 10 से अन्य राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, उसे ही हम दशराग युद्ध कहते हैं। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। आप यहां देखेंगे 7वें मंडल में दशराग युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया, और इसमें सुदास का विजय होता है, यानी कि उनकी जीत होती है। इस युद्ध का कारण 2 पुरोहित विश्वामित्र एवं यहाँ जिक्र है उनका वशिष्ठ,
यही थे। इसके बाद देखिएगा नौवां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम रस की चर्चा है ऋग्वेद में, और सोम रस का जलपान करने वाले देवता को सोम देवता कहा गया है, और उनका वर्णन सोम 9वें मंडल में किया गया है, इसलिए इस मंडल को हम सोम मंडल भी कहते हैं। तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। तीनों को फिर से एक बार देख लें। तीसरे मंडल में सावित्री जो कि सूर्य को समर्पित एक देवी हैं, गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है तीसरे मंडल में। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है जो कि सोम रस का जलपान पान करते थे, इसे सोम मंडल कहा गया है। और उसके बाद देखेंगे 10वां मंडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में, याद रखेंगे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की कल्पना की गई है, और यह कल्पना सबसे पहले ऋग्वेद में ही की गई है। इसलिए यहां देखेंगे कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित 4 वर्ण हैं, जिसे कि, और ऋग्वेद में मैंने कहा चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद ही है, और वह 4 वर्ण कुछ इस क्रम में आप देखेंगे कि आदि पुरुष ब्रह्मा एक माना गया है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनके जंघा से वैश्य एवं उनके चरणों से शूद्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में है। आइए इसे देखते हैं कि आदि पुरुष ब्रह्मा जिसे माना गया है ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। इसका वर्णन ऋग्वेद में है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि यह कुछ प्रश्न बनते हैं इसमें कि आर्यों की जानकारी, आर्य जो कि मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे, और इसका प्राचीनतम जो जानकारी है वह हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। इतिहासकार मैक्स मूलर जो कि सर्वमान्य है, परीक्षा में उन्हें माना जाता है, इतिहासकार मैक्स मूलर द्वारा यह बताया गया कि आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे, और इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए यहाँ है आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद में एक शब्द आता है अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है ना मारा जाने योग्य पशु, और अघन्या शब्द से तात्पर्य है गाय। उस समय पशुपालन जो है सर्व प्रमुख पेशा हुआ करता था, जिसकी महानता कृषि से भी ज्यादा है। ऋग्वैदिक काल में यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का जो कालक्रम था, उस वक्त पशुपालन प्रमुखता थी उसकी ही। और गाय एक ऐसा पशु था जिसके कारण अनेकों युद्ध देखे जाते हैं, इसलिए इसे अघन्या नाम दिया गया है। और ना मारा जाने योग्य पशु हम गाय को ही कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद में प्रश्न आते हैं कि ऋग्वेद में न्यायाधिकारी, इसकी कोई चर्चा नहीं है, यानी कि न्यायाधिकारी की चर्चा ऋग्वेद में नहीं है। और यह इसलिए बनता है कि गाय को मारने वालों के लिए उस वक्त एक नियम था, जो कि था कि अगर गाय की आप हत्या कर देते हैं या गाय को किसी भी प्रकार का आप कष्ट देते हैं, उसे क्षति पहुंचाते हैं, तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। मगर किसी भी न्यायाधीश की जानकारी, मतलब न्यायाधिकारी की जानकारी ऋग्वेद में नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऋग्वेद में अनेकानेक देवताओं का पूजन किया गया है। बहुत सारे देवताओं की मान्यता है, जिसमें कि सर्व प्रमुख इंद्र भी हैं। मगर ऋग्वैदिक काल में कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया, कोई भी मूर्ति नहीं बनाई गई। यह प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल में कोई भी मंदिर नहीं पाया जाता है। नहीं, ऋग्वैदिक काल में किसी भी मूर्ति का निर्माण नहीं होता है, यह यहाँ आप देखेंगे। मगर उस समय पूजा किसकी की जाती थी, तो एक सामान्य रूप से आप कहेंगे कि ऋग्वैदिक काल में प्रकृति का पूजन होता था, प्रकृति की पूजा की जाती थी। इसके बाद आप देखेंगे फिर भी देवताओं का उल्लेख मैंने इधर कर रखा है, जो कि मैं बताता हूं। सबसे पहले आते हैं इंद्र देवता। ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख यानी कि सबसे महान मतलब प्रथम देवता अगर कोई थे तो वह थे इंद्र। इंद्र देव को
ऋग्वैदिक काल में ज्यादा महत्ता है, क्योंकि इनके लिए 250 श्लोक का वर्णन ऋग्वेद में है। इसके बाद यदि कोई दूसरा देवता ऋग्वैदिक काल में हुए तो वह थे अग्निदेव। अग्निदेव क्योंकि इनके लिए 200 ऋचाएं यानी 200 श्लोक का वर्णन अग्निदेव के लिए, 250 श्लोक का वर्णन इंद्रदेव के लिए, याद रखेंगे। और इंद्रदेव को हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। यहां जिक्र है, यहां आप देख सकते हैं, इंद्रदेव को पुरंदर कहा जाता था। और पुरंदर का अर्थ होता है किलाओं को जीतने वाला, यानी किला को जो ध्वस्त करते थे, उस पर विजय प्राप्त करते थे, उसे ही इंद्र कहा गया है। और इसके बाद आप देखेंगे इंद्र के लिए 250 ऋचाएं उसमें प्रस्तुत की गई है, इसलिए महान देवता माना जाता है, प्रथम देवता माना जाता है। दूसरा अग्निदेव, इनके लिए कहा गया है कि अग्निदेव की उपासना की जाती थी कि देवताओं से उस वक्त संपर्क का यह माध्यम माना जाता था। लोग समझते थे कि अगर अग्नि में आहुति दी जाए और वह ऊपर आकाश तक उनकी बातों को पहुंचा देंगे, इसलिए इनकी पूजा की जाती थी। और एक सामान्य रूप खाना पकाने के लिए, जंगलों को जलाने के लिए भी मतलब आग का प्रयोग होता था, इसलिए अग्निदेव उस वक्त दूसरे नंबर के देवता थे। इसके बाद कुछ नदियां उस वक्त प्रमुख थी, जिसमें कि सबसे पहले आप याद रखेंगे क्रमबद्ध 2-4 नदियां हैं। सरस्वती नदी का यहां जिक्र है ऋग्वेद में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। महत्वपूर्ण कैसे है तो इसके बारे में उसमें उल्लेख किया गया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ इसे ही नदी तमा नाम दिया गया है। आप देखेंगे कि सरस्वती को नदी तमा नाम दिया गया है, यानी कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ सरस्वती था। इसके बाद पूछेगा ऋग्वेद में गंगा नदी के बारे में जिक्र कितनी बार की गई है तो 1 बार। इसे याद रखेंगे, ऋग्वेद में गंगा नदी के बारे में 1 बार चर्चा है, एवं यमुना नदी के बारे में 3 बार चर्चा है। ऋग्वेद में गंगा नदी का चर्चा 1 बार, यमुना नदी का, दोनों ही नदियों के बारे में 10वें मंडल में चर्चा की गई है। 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया है। याद रखेंगे ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें से दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल प्राचीन मंडल कहलाता है, यानी पहले वो बना, और उसके बाद पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, इसलिए इसे याद रखेंगे। पूछता यहां पर जो चर्चा है 10वें मंडल में गंगा 1 बार, यमुना 3 बार। इसके बाद इसमें एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, जैसा कि मैंने चर्चा किया 10वें मंडल में जिस तरह से मैंने बताया कि 4 वर्णों का उल्लेख है, तो इसकी जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है जिसे मैं यहां बताता हूं। मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसा एक परिवार का व्यक्ति कहता है। यह वाक्य हमें ऋग्वेद में मिलता है। क्या है? मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है, ऋग्वेद में ही इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद आइए देखते हैं कि ऋग्वेद, जिसे मैंने बताया सबसे प्राचीनतम वेद, और इसके बाद क्रम से आप याद रखेंगे, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद और चौथा वेद अथर्ववेद। और जब आप चारों वेदों को एक साथ कहना चाहते हैं तो इसे ही संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है। फिर से याद कर लें क्रम से, ऋग्वेद सबसे पुराना, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। सबसे अंत का वेद अथर्ववेद है। प्राचीनतम ऋग्वेद के बारे में इसमें जैसा मैंने बताया कि वेद को लिखने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं थे, मगर फिर भी विश्वामित्र का नाम पहले आता है, यानी कि ऋग्वेद के रचनाकार अगर माना जाए तो विश्वामित्र एवं अन्य हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र, जो यहाँ हमने देखा था तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। विश्वामित्र ही गायत्री मंत्र की रचनाकार थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे, गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में 2 महान पुरोहित हुए थे,
जिसका की चर्चा यहाँ है। इससे प्रश्न बनेंगे कि दो महान पुरोहित वशिष्ठ एवं विश्वामित्र। वशिष्ठ थे जो कि रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुराने विचारधाराओं को मानकर और उसी पर आगे बढ़ना, अड़िग रहना, उसे ही रूढ़िवादिता कहते हैं। और दूसरा विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे यह उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र उदार थे, यानी कि उनकी सूझबूझ से भी काम किया जाता था, उसे ही उदार कहा जाएगा। तो विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इसके बाद मैंने बताया कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल जो है दूसरा से लेकर 7वां मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है, और अंत में पहले मंडल और 10वें मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया है। इस तरह से ऋग्वेद से कुछ प्रश्न बनते थे जिसे हमने क्रमबद्ध देखा, और हमारा यह व्यू रहता है कि मैं टॉपिक स्टडी कराऊं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हिट हो सके और बहुत सारे प्रश्न इसमें बन सके। तो आप 1 सेकेंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट रखें, और इसका पीडीएफ भी नीचे दिया गया है। आप अच्छा लगे, कुछ आपने अगर इस वीडियो से सीखा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक आपको अगला वीडियो में चाहिए, कौन सा टॉपिक पर मैं आगे कुछ वीडियो बना सकूं। आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।